स्पीडी साइंस पेज नंबर 278। डीएनए का मूल मात्रक क्या है? न्यूक्लियोटाइडस है। पौधे में भोज्य पदार्थों का परिवहन करता है फ्लोएम। पौधों की पत्तियों में पाया जाने वाला अति सूक्ष्म छिद्र होता है स्टोमेटा। पौधों में गैसों का विनिमय होता है स्टोमेटा से होता है। परागण मुख्य रूप से होता है हवा द्वारा, पानी द्वारा, कीटों द्वारा। पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था एच रीटर ने। कब? 1865 ईस्वी में। वर्णधता का खोज किसने किया? हॉर्नर ने किया। तंत्रिका कोशिका की लंबाई होती है 90 सेंटीमीटर लगभग। शरीर में वह स्थान जहां पीयूष ग्रंथि स्थित है मस्तिष्क के आधार में गुणसूत्र रहते हैं यानी क्रोमोसोम रहते हैं, कोशिका के केंद्रक में रहते हैं। तंत्रिका तंत्र का वह भाग जो आंतरिक अंगों की क्रियाओं को नियंत्रित करता है मेडुला ऑब्लंगेटा, जिनकी क्रियात्मक इकाई को कहते हैं सिस्ट्रॉन। टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ क्या है? पात्र निषेचन और फिर गर्भाशय में प्रतिरोपण, यानी शरीर से बाहर निषेचन करवा लेते हैं उसके बाद गर्भाशय में डाल देते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी में। कोशिका गतिविधियां नियंत्रित करती है न्यूक्लियस द्वारा यानी केंद्रक द्वारा करती है। आनुवांशिक किसकी इकाई है? जीन। तंत्रिका तंत्र का आधारभूत इकाई क्या है? न्यूरॉन है। हमारे शरीर की वह कोशिकाएं जिसमें सबसे कम पुनर्योजी शक्ति होती है मस्तिष्क कोशिकाएं। यानी हमारे शरीर का कौन सा अंग है जिसमें कोशिका विभाजन बहुत कम होता है? मस्तिष्क की कोशिकाओं में होता है। आनुवांशिकी का पिता किसे कहते हैं? ग्रेगरी जॉन मेंडल। अपरापोषिका सहायक होता है पोषण के अलावा श्वसन और उत्सर्जन में। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? ग्लूकोज। पेप्सिन एंजाइम भोजन के प्रोटीन को बदल देता है पेप्टॉन तथा पॉलीपेप्टाइड में। चाय तथा कॉफ़ी के संगठन कैफीन होता है, एक मूत्रवर्धक होता है। मूत्र में कैल्शियम की अधिक क्षरण होती है विटामिन डी की कमी के कारण। मांसपेशियों में पीड़ा का कारण क्या है? विटामिन सी की कमी। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12। एक प्रकार का मिश्रित जीव है लाइकेन। पसीने का मुख्य उपयोग है शरीर के ताप को नियंत्रण करता है। मांसपेशियों में किस अम्ल के जमा हो जाने से थकान का अनुभव होता है? लैक्टिक अम्ल। कोलेस्ट्रॉल एक क्या है? स्टेरॉयड है। वह रेडियो समस्थानिक जिसे परिवहन तंत्र में खून के थक्के का पता लगाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है वह क्या है? सोडियम 24 है। मनुष्य के अंगों में से हानिकारक विकिरणों में सबसे कम सुभाव्य अंग क्या है? मस्तिष्क है। यानी मस्तिष्क के अंगों में हानिकारक विकिरणों से सबसे कम सुप्रभाव्य अंग कौन है? मस्तिष्क है। वृक्क किस पोषण तत्वों के अधिशेष भाग का निष्कासन करता है? शर्करा, एमिनो अम्ल आदि। पेशी तंत्र संकुचन कभी कभी बंद कर देते हैं, क्यों? ऐसा अधिक लैक्टिक अम्ल जम जाने के कारण होता है। जिगर में प्रोथ्रोम्बिन नामक पदार्थ का निर्माण में भाग लेता है
रक्तस्राव रोधी पदार्थ। मूत्र का सापेक्षिक घनत्व होता है जल से अधिक। वसाय होती है, जल में अघुलनशील होती है। रुधिर स्कंदन में प्रभावी विटामिन कौन है? विटामिन के। सीमेंट और अस्थिया दोनों ही विद्यमान होने वाला तत्व है कैल्शियम। कैरोटीन प्रोटीन शरीर में पाया जाता है, बालों और त्वचा में पाया जाता है। सामान्य व्यक्ति का सामर्थ्य होता है 0.005 से लेकर 1 अश्व शक्ति। मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव मुख्यतः होता है अग्नाशय से। वह तत्व जो मानव जाति में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है सीसा। वह जैव यौगिक जिसके प्रयोग द्वारा अपघटन की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं, प्रकिण्वन यानी एंजाइम। वह जैव यौगिक जिसके प्रयोग द्वारा अपघटन की प्रक्रिया को किण्वन करते हैं, एंजाइम के द्वारा करते हैं। गुर्दे की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक यूनिट है नेफ्रॉन्स। मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलतम परिवेश है अम्लीय। खाद्य प्रोटीनों में 2 सबसे समृद्ध स्रोत क्या है? सोयाबीन है और मूंगफली है। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? थायराइड है। आजकल दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता है, क्यों? क्योंकि आयरन और विटामिन सी का अभाव होता है, इसी के कारण। वह अंग जिसमें पानी, वसा, विभिन्न अपचय अपशिष्ट उत्सर्जित होते रहते हैं वृक्क द्वारा। रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा होने से अपना काम नहीं कर पाता है वृक्क। द्रव्य जो त्वचा की परत को जल के लिए अभेद बनाता है केराटिन। मानवीय महिलाओं के प्रजननीय यानी अंडाणु उत्पादन में कौन सा हार्मोन तेजी से वृद्धि करता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। मानव के श्वेत रक्त कणों का व्यास कितना होता है? 0.007 किलोमीटर, या इसको माइक्रोमीटर में बोलते हैं, 10 से 20 माइक्रोमीटर। रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम के मिश्रण। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है जिसका स्राव किया जाता है पैंक्रियाज स्थित लैंगरहैंस की द्वीपिका से। यह अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा गति प्रेरक का कार्य होता है। एक हृदय स्पंदन को समंजित करता है।